मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पढ़ाया था, क्लोरीन का यूज पढ़ाया था, हाइड्रोजन गैस का यूज बतलाया था, और उसके में कुछ टर्मिनोलॉजी थे जिसको मैंने डिस्कस करना भूल गया था। तो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बासिंग सोडा पढ़ाया था और उसका मैन्युफैक्चरिंग बताना बाकी था। तो देखिए वो कुछ पॉइंट है, उसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बासिंग सोडा का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है उसको बताएंगे। तो पहला टर्मिनोलॉजी है बाबू डिसइंफेक्टेंट। क्या है डिसइंफेक्टेंट, किसको कहा जाता है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये सब्सटेंस that used a substance that destroys बैक्टीरिया। क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग। और किसके लिए यूज किया जाता है बाबू, क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग के लिए। उसके बाद एक बताया था बाबू जर्मीसाइड। जर्मीसाइड क्या होता है, तो देखिए बाबू जर्मीसाइड होता है ए सब्सटेंस और अदर एजेंट which destroy harmful microorganism। क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको हार्मफुल पहुंचाता है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए क्या हो, हार्मफुल हो, उसको क्या कर देता है बाबू, डिस्ट्रॉय करता है। एक सब्सटेंस होता है, जर्मीसाइड होता है क्या है, एक सब्सटेंस होता है। या अदर एजेंट का मतलब कुछ और अन्य टाइप का क्या हो, आपका केमिकल वगैरह हो। उसके बाद जर्मीसाइड के बाद बता दे बाबू स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है बाबू, बोथ आर सेम, ऑल आर सेम। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, क्या बनाता है बाबू, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से फ्री बनाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या करता है, कुछ को फ्री बना देता है। उस फ्री करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बाबू, स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। ये तीन वर्ड थे, डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड और स्टेरिलाइजेशन, जो कल मैंने डिस्कस करना भूल गया था, तो मैंने सोचा कि आज डिस्कस कर देता हूं। अब नेक्स्ट हेडलाइन दीजिए बाबू। कल हम आप लोगों को बासिंग सोडा पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, बासिंग सोडा। तो हेडलाइन दीजिए मैन्युफैक्चरर ऑफ बासिंग सोडा। क्या पढ़ाना है बाबू, मैन्युफैक्चर ऑफ बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का मैन्युफैक्चर पढ़ाना है। तो देखो बाबू बासिंग सोडा का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, 3 स्टेप में होता है।
Baking soda is manufactured from sodium chloride is manufactured from sodium chloride solution in the three steps. In the three स्टेप में तो देखो मैन्युफैक्चरिंग सोडा का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है बाबू? पहले देखो बेकिंग सोडा डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है। बेकिंग सोडा डायरेक्टली 3 स्टेप लेने का क्या रीजन है बाबू कि डायरेक्टली बेकिंग सोडा आपको नहीं बन पाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा क्या कहा जाता है? इसी को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं ना। हाँ, बेकिंग सोडा। ध्यान दीजिए। अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाते हैं बाबू? तो देखो इसको ब्रैकेट में कर लो और यहां लिख दो बाय सोल्वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बाबू? ये सोल्वे प्रोसेस होता है। और मैंने जो प्रोसेस लिखवा रहा हूं, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न इट। आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न इट बाय प्रोसेस। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बताइए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाते हो, पूछेगा कि सोल्वे प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं। तो उस समय आपको परेशानी होगी। देखो कोल्ड कंसंट्रेटेड cold and concentrated solution of सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नेम क्या होता है? ब्राइन के नाम से जाना जाता है ना। याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड ना कह के आपको क्या कहेगा? ब्राइन। The cold and concentrated solution of sodium chloride is reacted with ammonia and carbon dioxide gas और क्या बनाता है? टू मेक, थोड़ा वर्ड में इधर उधर हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, बाबू लिख लीजिएगा। टू मेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाता है बाबू? टू मेक अब देखो मेक या विथ मेक या ऑब्टेन क्या बनता है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कैसे बाबू, हमने कहा NaCl लिया, NaCl एक्वस लिखो या वाटर लिखो, बोथ आर सेम। प्लस में क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, प्लस में क्या लेते हैं बाबू, CO2 गैस लेते हैं, इन्हें लेते हैं। तो देखो क्या बनता है, NaHCO3 बनता है। क्या बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू। प्लस में क्या देता है, देखो अमोनियम क्लोराइड देता है, NH4Cl देता है। ये बताते हैं ना, देखो NaCl किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या देता है, जब NaCl और उसके बाद अमोनिया क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है साथ में। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ कितना है 5, कितना है यहाँ 3 हाइड्रोजन और 2 5 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो 4 1 5। सोडियम हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। अब ध्यान दो बाबू, ये क्या बन गया, पहला प्रोसेस हम क्या बोले थे कि बेकिंग सोडा बनाने के पहले क्या बनाना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिए। अब देखो सेकंड में क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बनाते हैं बाबू, थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है। किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से बनता क्या है, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू, किसमें डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है बाबू, सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम का पहला प्रोसेस क्या था, बाइसोलियर प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना दिए। अब देखो डायरेक्टली बनाते हैं और उसके बाद क्या किए बाबू, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया। थर्मल का मतलब क्या, हीट प्रोवाइड किए। तो NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। जब ये हीट प्रोवाइड किया जाता है बाबू, तो देखो क्या होता है, ये किसमें ब्रेक होता है, Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3 सॉलिड फॉर्म देता है। अब बताइए बचा क्या, वाटर बच गया, वाटर ही नहीं बचा, Na2CO3 ना, यहाँ Na2CO3 देता है। प्लस में देखो यहाँ पे CO2 लिक्विड देता है और H2O गैस देता है। याद रखिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बैलेंस है नहीं है, दो कार्बोनेट दो कार्बोनेट, दो सोडियम दो सोडियम, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 2 5 6 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 6 इधर हो गया बाबू। कार्बन कितना 2, कार्बन कितना 2 आ गया। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट होने के बाद आ जाता है। और आप लोग के दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर Na2CO3 आप कैसे लिखते हैं। तो देखो बाबू, जब हम क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग होता है। और अलग हीट करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वाटर होते हैं। देखो आप अगर क्या करते हो, कोई भी मटेरियल है तो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, वाटर होता है। और जब हम हीट करेंगे तो वाटर भी अलग होगा, और किस फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में अलग होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में अलग होता है। तो गैस कहने का मतलब क्या, वाटर किस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। और साथ में गैस रिलीज होता है। क्या होता है? गैस रिलीज होता है। और देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है बाबू, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है बाबू, ये एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, इस सोडियम कार्बोनेट में वाटर नहीं है। ये क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखिए थर्ड प्रोसेस क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन। जेसन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का एक और नाम है बाबू, सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, डेट इज सोडा ऐश। डेट इज सोडा ऐश। अब थर्ड प्रोसेस क्या है बाबू, देखो ध्यान दो, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व विथ वाटर। किसके साथ बाबू? वाटर के साथ क्या किया जाता है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट is dissolved in water। किसमें डिजोल्व किया जाता है बाबू? वाटर में। क्यों किया जाता है? जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है ना बाबू, और क्या फॉर्म करता है? एंड फॉर्म वॉशिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। उतना काला लिखोगे। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर टू गेट वॉशिंग सोडा। देखो बाबू, फिर से वाटर क्या हो जाता है? रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, फिर से वाटर वापस आ जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। और क्या बना देता है बाबू? वॉशिंग सोडा बनाता है। क्या बनाता है? तो देखो बाबू, Na2CO3 ये सॉलिड फॉर्म में है, और इसी को सोडा ऐश कहते हैं। अब प्लस में जानते हो क्या लेते हैं? वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। याद रखिएगा, वाटर का कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल। इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा डायरेक्टली। तो वॉशिंग सोडा बनाने का 3 स्टेप है। थर्ड स्टेप में जाकर क्या होता है? वॉशिंग सोडा कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। अब देखो बाबू, वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने कर लिया। तो पहला प्रोसेस क्या था?
सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया। सेकंड प्रोसेस में क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट बनाया। और सोडियम कार्बोनेट को फिर क्या किए, रिक्रिस्टलाइज किए, यानी वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, वाशिंग सोडा। अब ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या प्रॉपर्टी है बाबू वाशिंग सोडा का? पहला लिखिए बाबू।